अपनी बात को साबित करने के लिए झूठ बोलने में भी कोई हर्जा नहीं। क्या मतलब बताओ, आचार्य बन के मतलब बताओ। हाँ, पर स्त्री और पुरुष भोगते हुए तब शंकर को नहीं दिखाते, यही बात करने। तुमको भोगते हुए किसी ने देखा? विष्णु को रुको, विष्णु को पीते हुए किसी पुरुष को देखा जाता है? स्त्री को देखा जाता है? हैं? शास्त्र में क्या है? अरे रुको, देखा जाता है कि नहीं है? तो शंकर जी को तुम कैसे देख ले? एक मोर ही ऐसा है जिसको कोई ने आज तक संभोग क्रिया करते हुए नहीं देखा। मलमूत्र इंद्रियों से पूजा जाता है कि नहीं है? लो, पूजा जाता है कि नहीं जाता है? भारत में राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है कि नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। हाँ, अगर कोई मोर को मारते हुए पकड़ा लिया जाए, वीडियो खींच लिया जाए, तो उसको क्या सजा होगी मालूम है? मनुष्य को मारने से क्या सजा होती है? जन्म कैद या मौत। मोर को भी अगर मारते हुए कोई देख लिया जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा, तो उसको राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार क्या दंड दिया जाएगा? मौत। यहाँ भी ये नियम लागू होता है। क्या नियम लागू होता है? यहाँ सच्चा मोर का पार्ट बजाने वाला कौन है? सतयुग क्या कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण। तो जो संगम युगी कृष्ण है, नेक्स्ट टू गॉड, संगम युगी नेक्स्ट टू गॉड शंकर है, उसको अगर कोई प्रयत्न करता है ऐसा पार्ट बजाते हुए देखने में, तो क्या सजा होगी उसकी? है कैसी मौत? अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा। वो बाप का बच्चा सूर्यवंशी नहीं बन सकता। ये सारी बातें कहाँ से उठाई जाती हैं? संगम से उठाई जाती। अभी आप कहना क्या चाहते थे? जो कहना चाहते थे सो उगल के आओ। मेरा कहना यही है, यही था बाबा। क्या? विष पीना मना, वो वही बात शास्त्र में गाया हुआ है, नारायण विष्णु को गाया हुआ है। अरे विष्णु संपन्न रूप है या पुरुषार्थी रूप है? याद में बैठा हुआ संपन्न रूप है। उसे याद करने की दरकार है? वो तो आराम से सोया हुआ है। दिखाते कि नहीं? और शंकर जी याद में बैठे हुए दिखाए जाते हैं ज्यादा चित्रों में, या विष्णु की तरह बिना पुरुषार्थ, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते? पुरुषार्थी है शंकर है या नहीं? पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है वो विष पीता है। जो संपन्न बन गया लक्ष्मी नारायण या उसका अपर नाम विष्णु बन गया, उसको विष पीने की दरकार नहीं है। और है? फिर जो विष्णुपुरी और शंकरपुरी दिखाते हैं, ब्रह्मापुरी उसके ऊपर विष्णुपुरी, उसके ऊपर शंकरपुरी दिखाते हैं ना। ब्रह्मा को क्या? ब्रह्मापुरी उसके ऊपर विष्णुपुरी, उसके ऊपर शंकरपुरी दिखाते हैं। हाँ। फिर संपूर्ण स्थित है तो शंकर के नीचे पूरी दिखाते हैं, उसको ऊपर देखना चाहिए हिसाब से। विष्णु की अगर संपन्न स्टेज है तो शंकर की पुरी के ऊपर विष्णुपुरी दिखाना चाहिए, नीचे क्यों दिखाते हैं? अच्छा, उसमें भगवान काम करता है या नहीं? शंकर में काम करता है। भगवान काम करता है। तो भगवान बड़ा है या देवता बड़ा? तो इसलिए ऊपर दिखाते हैं। कोई खराब काम हो गया? खराब की बात है। विष्णु संपन्न तो है, लेकिन देवता है या भगवान है? उसमें भगवान प्रवेश करता है नहीं?
भगवान तो पतितम काम ही कांटे में आता है, उसको किंग फ्लावर बनाता है। जो फूलों का राजा है वो बनाता है। वो कीचड़ में रहता है? फिर वो तो क्षीर सागर में लेटा हुआ है। और शिव को तामसी क्यों कहते हैं? शिव को तामसी क्यों कहते? किसको? शिव को तामसी कहते भक्तिमारी वाले। शिव को? ऐसे कहते, इसका कारण क्या है? शिव को नहीं कहते हैं, वो जानते नहीं कहने वाले कि शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है। एक है या अलग अलग है? फिर ऐसे कौन सा काम किया उसको? है? ऐसे शंकर ने किस काम किया जिसके कारण वो शिव शंकर मिला के उस शिव को तामसी कह देते, बलिष्ठता कह देते। वही काम किया जो दुनिया में धर्म पिताओं ने भी नहीं कर पाया। जो विनाश होता है वो अपवित्रता और व्यभिचार से होता है या पवित्रता और अव्यभिचार से होता है? विनाश कैसे होता है? अपवित्रता से होता है। बाप ने बता दिया, बच्चे तुम विनाश नहीं करा पाते हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है, ये तो बाप आया हुआ है तुम्हारा। ये बाप जो धर्म पिता हैं, सारी दुनिया के इतनी बड़ी जनरेशन के बाप, वो भी इस दुनिया का विनाश नहीं कर पाते। वो काम इन बापों का भी बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो करके दिखाता है। तो भगवान का काम करता है या नहीं करता है? बोलो। अरे हाँ नहीं कहेगा। बात ये पूछ रहा हूँ कि भगवान का काम तो सूर्य स्थापना करना है। भगवान का काम तो सूर्य स्थापना करना है, विनाश की बात आ रही है। स्वर्ग मुट्ठी भर 4.5 लाख आत्माओं का बनता है। पूरी राजधानी कितनों की बनेगी? है 4.5 लाख के। और दुनिया में कितने होंगे? 500-700 करोड़ होंगे। उनके वाइब्रेशन का मुकाबला ये 4.5 लाख कर पाएंगे? कब करेंगे? जब विरोधी संकल्प वालों का सबका विनाश हो जाए। तो ये काम धर्म पिता कर पाए हैं? नहीं कर पाए। तो कौन करेगा? आप हिम्मत करो। नहीं करेंगे? हैं? तो फिर तो कहना क्या चाहते? बुरा काम किया है या अच्छा काम किया? अच्छा जी, चलो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आगे। हाँ, भूतात्मा अन्य शरीर में प्रवेश कर पाप करा सकता है कि नहीं? भूत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पाप कर्म कराएगा या नहीं कराएगा? जो भूत प्रेत बनते हैं वो भूत प्रेत बनने का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? बताओ ना। संगम में। जो संगम में फाउंडेशन पड़ता है वो इसीलिए पड़ता है कि वो ज्ञान को पूरी रीत नहीं समझते हैं। न समझने के कारण पाप कर्म करते रहते हैं और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। ब्रह्मावंशी बन जाते हैं, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी बन जाते हैं, बौद्धी वंशी बन जाते हैं, क्रिश्चियन वंशी बन जाते हैं और जन्म जन्मांतर पाप करते ही रहते हैं। इसलिए उनके पापों का बोझा ज़्यादा न बढ़ जाए, ये ड्रामा बना हुआ है। उनको बीच बीच में भूत प्रेत का जन्म मिलता रहता है, योनि मिलती रहती। और वो भूत प्रेत का योनि का जन्म लेकर के पाप ही कराएंगे या पुण्य कराएंगे? पाप ही कराते। अभी ब्रह्मा की सोल
अव्यक्त शरीर है या व्यक्त शरीर है? हैं? अव्यक्त शरीर है, भूत प्रेत का शरीर है, दिखाई तो नहीं पड़ती। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई पड़े, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई न पड़े। तो ब्रह्मा की सोल राम वाली आत्मा के द्वारा पाप कर्म कराती है या नहीं कराती है? अरे अरे भूत है तो कराएगी कि नहीं? मुरली को ज्यादा ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज की सोल समझती है या प्रजापिता की सोल ज्यादा समझती है? जो ज्यादा गहराई से मुरली को फॉलो करेगा वो ज्यादा पाप कर्म करेगा, या जो समझेगा ही नहीं बच्चा बुद्धि होने के कारण वो ज्यादा पाप करेगा? वो पाप कर्म ज्यादा करता है, यहाँ संगम में भी पाप कर्म ज्यादा करता है, और भूत प्रेत का जन्म लेकर के भी जिनपे प्रवेश करता है उनसे भी पाप कर्म कराता है। इस समय मम्मा बाबा की सोल तुम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, शिव नहीं प्रवेश करता। कोई साबित नहीं कर सकता कि कोई बच्चे में शिव ने प्रवेश किया। वो एक व्यापी बन के आता है या सर्वव्यापी बन के आता है? तो और बच्चों में जो कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया, वो कौन आता है? मम्मा बाबा की आत्माएं प्रवेश करती है, उनके फॉलोअर्स भी प्रवेश कर रहे हैं। और हाँ, राम वाली आत्मा आदि में फेल हुआ था, अंत में भी फेल होंगे। राम वाली आत्मा आदि में फेल हुआ था, अंत में भी फेल होंगे। फिर कैसे संपूर्ण विष्णु बन जाएंगे फेल होने से भी? राम वाली आत्मा आदि में भी फेल हुआ था, फिर अंत में भी फेल होंगे। अंत में भी फेल होगी या नहीं होगी? हाँ, फिर वो कैसे संपूर्ण विष्णु बन जाएंगे? आदि में जो होता है वो अंत में होता है या नहीं होता है? हैं? अच्छा, राम वाली आत्मा आदि में जो फेल हुई थी वो विकारों के कारण फेल हुई थी या किसी दूसरे कारण से फेल हुई थी? ज्ञान पूरा न होने के कारण। हैं? ज्ञान पूरा न होने के कारण फेल हुई थी। विकारों के कारण फेल नहीं हुई थी। विकारों पर जीत पाई है? नहीं पाई। तो जो आत्मा का पार्ट ऐसा है कि दुनिया की 500 करोड़वीं आत्मा का उसे संग लेना है, कम से कम दृष्टि योग से खींचेगी जरूर। क्या बोला है? अंत में बाप तुम बच्चों को ऐसी दृष्टि देंगे जो तुम अपने को थमा ही नहीं सकेंगे। और बच्चों के लिए बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब है? नैनों पे बच्चों को कैसे बिठाएंगे? बच्चे तो देहधारी दुम्ब वाले, देह अभिमानी इतने बड़े, और नैन तो छोटे होते हैं। आत्मा को बैठाएंगे। हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींचोगी, प्यार से खींचोगी, उनको प्यार की दृष्टि मिलेगी और वो खींचे चले आएंगे। इसलिए सारी सृष्टि को प्रजापिता के द्वारा संग का रंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? अरे बोलो। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन सा चित्र है? हैं? क्या कर रहा है? सबको आत्माओं को खींच रहा है ना। 500-700 करोड़वीं आत्मा भी जब खींच करके सूक्ष्म वतन में जाके बैठ जाएगी तब वो आत्मा दौड़ शुरू करेगी ऊंची स्टेज में जाने की। करेगी या नहीं करेगी? हैं? नहीं करेगी? करेगी। तो जो श्लोक है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है, उसमें से पूरा ही निकाल लो।
तो भी क्या बचेगा? पूरा ही रहेगा। पूरा ही बचेगा। वो पार्ट किसका है? इस 5000 वर्ष की सृष्टि में किसका पार्ट है? शिव बाबा का पार्ट। वो शिव बाबा ऐसा कौन है या नहीं जो अंतिम जन्म में भी जाकर के विष्णु ही बनता है? पहले जन्म में आदि में, सृष्टि के आदि में भी विष्णु और अंत में भी विष्णु। नहीं समझ में आया? जब नई सृष्टि शुरू होती है तो कौन सा रूप होता है? ब्रह्मा सो विष्णु। पहला ब्रह्मा कौन? अव्वल नंबर ब्रह्मा, परम ब्रह्म। तो पहले नंबर का ब्रह्मा सो पहले नंबर का विष्णु बनता है। जो सृष्टि के आदि में विष्णु है वो अंत में विष्णु होगा या नहीं होगा? होता है। माता को प्रश्न ये था बाबा, फिर अंत में जो पहला हुआ जो अंत में होगा, पहला फेल हुआ था बाद में भी फेल होगा, फेल होने से कैसे विष्णु बनता है? वही पूछने का रहस्य यही है। जिसने 500 करोड़ का दृष्टि का संग दिया और लिया, और जिस इंद्रिय से सबसे जास्ती पतन होता है, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय से। उस काम इंद्रिय से दुनिया की जितनी भी योग बल सीखने वाली आत्माएं हैं, राजयोग से राज परिवार में आने वाली आत्माएं 16,000 हैं, उनका संग का रंग लेता देता है या नहीं है? लेता है ना? तो ईश्वरीय कार्य संपन्न करता है या नहीं करता है? हैं? जब ईश्वरीय कार्य संपन्न करता है तो ईश्वर उसको ज्यादा सहयोग देगा या दूसरों को ज्यादा सहयोग देगा? जो करने वाला तो बड़ी सहयोग देगा। पुरुषार्थी जीवन में सबसे जास्ती सहयोग किस आत्मा को मिलता है? राम वाली आत्मा को मिलता है। आदि में भी सहयोग, अंत में भी सहयोग। सृष्टि के आदि में और संगम युग के आदि में भी जब उसको सहयोग देता है तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ रह जाती है, तो सहयोग मिलता है कि नहीं? क्या सहयोग मिलता है? होना तो ये चाहिए कि जिसकी हत्या की गई हो वो अकाले मौत में गिना जाए या न गिना जाए। युद्ध होते हैं अपने देश की रक्षा में, जो योद्धाएं हैं वो ढेरों की हत्या करते हैं। उनके अंदर भाव क्या होता है? हत्या करने का भाव होता है या अपने भारत देश की रक्षा करने का भाव होता है? तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कहा? कर्म कैसा भी कोई जघन्य हो, गीता में भी लिखा है, सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं करे। इसलिए जो आदि में विकारों में फेल होता है वो अंत में भी विकारों में भले फेल हो जाए, फिर भी उस एकलव्य को सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? देहधारी धर्मगुरु चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? उसका जो आत्मा रूपी अंगूठा है वो एकलव्य का काट लेते हैं, हैं? जब ढेरों के साथ संग का रंग लेगा तो मनुष्य की आत्मा है या भगवान है? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा को आखिरी कितनी भी पावरफुल हो, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। लेकिन हिम्मत करती है, जो हिम्मत दूसरे कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाते, वो हिम्मत का कार्य करके दिखाती है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप उसमें प्रवेश करके ये भावना लाता है कि देश के लिए अगर हत्या भी हो जाए तो भी भावना क्या बनी रहे कि दोबारा जन्म लेकर के फिर वही काम करेंगे। क्या काम? जो ब्रह्मा ने गलत बता दिया। क्या गलत बता दिया?
ब्रह्मा ने मुरली में बोला, उन बच्चों को कितना समझाते थे कि तुम विकार में मत जाओ, फिर भी विकार में जाते रहे और फेल हो गए। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा विकार का अर्थ समझते थे। विकार, वि माने विपरीत, कार माने कार्य, विपरीत कार्य। कैसे विपरीत? सुख लेना और सुख देना प्रीति का काम है या विपरीत काम है? बाबा ने क्या सिखाया? इंद्रियों से सुख लेना है, इंद्रियों से सुख देना है। इंद्रियों से उत्तेजना में आकर के दुख न देना है और न दुख लेना है। तो रामवाली आत्मा क्या करती थी? और जो योगी आत्मा होती है उसकी इंद्रियां गर्भ होती हैं या अमरनाथ के लिंग की तरह राजयोग में ठंडी होती है? और आत्मा की गर्म होती है। तो अमरनाथ के ठंडी होती है और अन्य धर्मगुरु को। लेकिन अमरनाथ किसके द्वारा अमरनाथ बनता है? अमर कथा जो बाबा सुनाते हैं ना। कथा की बात नहीं, किसके द्वारा? मीडिया कौन? शंकर द्वारा। जो लिंग है वो शरीर की यादगार है ना, देह की यादगार है ना। तो जो देह है वो लिंग रूप में दिखाया गया, उसमें प्रवेश बिंदु है शिव। तो जो लिंग है वो बर्फ का दिखाया है। बर्फ का मतलब ये हुआ कि वो इंद्रियां राजयोग से शीतल हो जाती हैं, दुख देने वाली नहीं रहती, मारने वाली नहीं रहती। तो सुखदाई होगी या दुखदाई? सुखदाई। तो पाप कर्म करने वाली है या पुण्य कर्म करने वाली है? पुण्य कर्म है। जो विकारी हैं उनको विकारी दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सारी सृष्टि दिखाई देती है। ओम शांति। लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाना माना क्या? मधुबन मिनी मधुबन बनाना या गीता पाठशाला खोलना? गीता पाठशाला वालों के लिए ही डायरेक्शन दिया है। गीता का पाठशाला का नक्शा ऐसे बनाओ जैसे मधुबन। हाँ तो बाबा क्लियर नहीं हुआ है? करो ना क्लियर। तो मिनी मधुबन बनाने वाले साहूकार पत्ता की लिस्ट में है या 16,000 के या 108 की लिस्ट में है? जो मिनी मधुबन बनाएंगे, मिनी माने छोटा, वो 8 वाली लिस्ट में नहीं, वो मिनी वाली लिस्ट में। मैंने 8 से नीचे वाले मिनी है। और मिनी मधुबन तुम्हें पता नहीं है कितने बनेंगे? वो तो बाबा ने बहुत बता, हजारों। तो हजारों नहीं, तुम्हारी लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे। माने वो सेंटर्स मिनी मधुबन को कहा जाता है। हाँ जी। माने लाखों तो राजा बनते नहीं। लाखों नहीं बनते हैं। ये तुम्हारी कही हुई बात है कि 108 राजाएं बनते हैं, वो ही मिनी मधुबन खोलते हैं। नहीं मैं नहीं कहा, मैं जानना था। अभी तो बोल रहे थे। नहीं वो क्या है, किस लिस्ट में आते हैं, निशानी क्या है ये बता रहे हैं। वो तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी लिस्ट में आएंगे। मिनी मधुबन खोलने से थोड़ी लिस्ट में आ जाते हैं। आज मिनी मधुबन खोलें और कल हक जमाने लगे, ये करो वो करो, हम जैसे चलाएं वैसे चलो, ऐसे नहीं चलो वैसे नहीं चलो, तो आ जाएंगे लिस्ट में। बाबा हुकुम चलाते हैं, राजा है तो हुकुम चलाते हैं। तो जो दे दिया तो हुकुम किस बात का चलाते हैं? दे दिया फिर उसको लेने का हक खत्म हो गया। राजा के संस्कार हुकुम चलाने के होता है ना। राजा कब बनते हैं? कब बनते हैं राजा? हैं? अरे बताओ। तब कर राजा बनते हैं। दान करते हैं तब राजा बनते हैं या ऐसे ही राजा बन जाते हैं? हैं? तो जो दान दिया
और वापस ले लिया तो राजा बनेंगे या चंडाल बनेंगे? वापस तो नहीं लिया, लेकिन शासन चलाया तो वापस ले लिया ना। अपने घर में मालिक का शासन होता है या दूसरों का शासन होता है? घर दे दिया, मिनी मधुन बनाने के लिए दे दिया, तो उसके ऊपर डायरेक्शन जिसको दे दिया उसका चलेगा ना, हमारा चलेगा देने वाले का? मुंह क्या ऐसे बाएं देख रहे हो, बताओ ना। जिसको दे दिया उनको चलना चाहिए। फिर और बाबा हाँ, गुलजार दादी के तन में बाप दादा जाते हैं, उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। गुलजार दादी के तन में बाप नहीं जाते हैं, ब्रह्मा बाबा, बाप एक व्यापी है। ब्रह्मा बाबा जाते हैं, चेहरा मोहरा बदल जाता है। बाप एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। ब्रह्मा की सोल जाती है, लेकिन ब्रह्मा की सोल जो है जब अब गुलजार दादी में जाती है तो जो कुछ भी बोलती है, एक एक वाक्य अव्यक्तवाणी का ले लो, उठा लो, जो कुछ भी बोलती है वो सारी बातें ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाबा ने बोली थी उन्हीं बातों के अनुकूल बोलती है, एक ही भी बात प्रतिकूल नहीं बोलती। इसलिए बाप कहा जाता है, बाप दादा कहा जाता है। बाकी बाप गुलजार दादी में प्रवेश नहीं करता। भक्ति मार्ग में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि बाप स्त्री में प्रवेश करता हो, स्त्री चोले में पार्ट बजाता हो। बाप स्त्री होता ही नहीं। बाप बाप होगा या स्त्री चोला होगा? बाप होगा। हाँ, पतित तन हो सकता है, और पतित तन भी पुरुष तन बनते हैं ज्यादा पतित मेंटेलिटी वाले, या माता बनती है? पुरुष बनते हैं। कहा तो सब पुरुष, दुर्योधन दुशासन, सब में ब्रह्मा और शंकर आ गया कि नहीं आ गया? वो भी आ गया। नंबर बार तो होते ही है। बाबा मतलब गुलजार दादी तन में ब्रह्मा बाबा जाते हैं, उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है, तो ब्रह्मा बाबा को प्रवेश करने से बदलता है। ब्रह्मा बाबा जिस मतलब बच्चों में सेवा करते हैं प्रवेश करके, उन बच्चों का क्यों नहीं बदलता? ब्रह्मा वाली आत्मा मनुष्य की आत्मा है या भगवान की आत्मा है? मनुष्य की आत्मा, मनुष्य आत्मा है ना। और मनुष्य आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो सूक्ष्म शरीर से जब प्रवेश करेगी तो चेहरा मोहरा बदल जाएगा। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी में सबसे जास्ती प्रवेश करती है, और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले करती है ना। लेकिन उससे भी जास्ती किस में प्रवेश करती है? राम वाली आत्मा में। उसमें चेहरा मोहरा नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि राम वाली आत्मा जो है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। न पत्ता है, न फूल है, न फल है, क्या है? न तना है, न जड़ है, क्या है? बीज है। तो ऐसी सशक्त बीज रूप आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो चेहरा मोहरा नहीं बदलता। और बच्चों में मतलब 108 हुए, 11 हुए, इसमें तो जाते होंगे ना सेवा के लिए? हाँ बिल्कुल। उन बच्चों का बदलना चाहिए ना। नहीं बदल सकता, क्योंकि जब राम वाली आत्मा में आता है तो राम वाली आत्मा बीज रूप है या जड़ रूप आधार है या पत्ता है? बीज है। तो बीजों में ही प्रवेश करेगा, और बीजों में प्रवेश करेगा तो क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा। जो मनुष्य सृष्टि की दूसरी पीढ़ी की पहला पत्ता, पहली आत्मा है, वो ज्यादा पावरफुल, या जो अव्वल नंबर पीढ़ी है, पहली पीढ़ी संगम युगी,
उसका लास्ट मणका ज्यादा पावरफुल है। पहला पाप, पहला वाला पाप। शेरों की जमात का सबसे छोटा बच्चा ज्यादा पावरफुल है या गधेड़ों की जमात का राजा बड़ा गधा सबसे ज्यादा पावरफुल है? शेर का छोटा बच्चा। हाँ, शेर के बच्चे के सामने वो गधेड़ों की जमात का जो बड़ा है भाग खड़ा होगा। बाबा एक प्रश्न, जैसे बाबा कोई आत्मा है, भाई या माता हो, अंदर कोई प्रश्न करना चाहते हैं, अंदर से कोई प्रश्न करना चाहते हैं बाबा से, और सोच के रह जाते, कर नहीं पाते। क्यों? मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि बाबा कहते हैं गला घुट जाता है? जो अंदर की बातें हैं, परिवार के अंदर की कुछ बातें होती हैं कि नहीं है ना? नहीं है? तो अंदर की जो बातें अगर कोई बच्चे ने समझ ली है गहराई तक, तो उन बातों को जो अज्ञानी पब्लिक है दुनिया की, उनके सामने बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हैं? बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उन गहरी बातों को सीधा सीधा नहीं समझेंगे। उनको 7 दिन का कोर्स लेना पड़े, 9 महीने माना 9 दिन माँ के बाप के घर में पकना पड़े, फिर बाप का बच्चा बनना पड़े। कोई भी आत्मा जब तक बाप के घर में जन्म नहीं लेती, गर्भ में नहीं आती, पकती नहीं, तब तक वो बाप का बच्चा नहीं बनती। तो ऐसी आत्माएं जो बाप का बच्चा बने ही नहीं, उनको आप अंदर की परिवार की बातें सारी ले जा करके, कोई बच्चे होते हैं ना, माँ बाप की ढेर सारी बातें देखते रहते हैं, देखते हैं कि नहीं? और आज के कलयुगी बच्चे तो बहुत तीखे होते हैं, जो कुछ बातें देखेंगे वो सब बाहर वालों को जाके बताएंगे। ये वफादार बच्चा हुआ है, ये तो बेवफाई हो गई। ऐसों का गला घुट जाता है, मुख से आवाज नहीं निकलती। और बाबा लक्ष्मी है संगम युग में, ये त्रेता युग में जाके राम बनती है। नहीं बननी चाहिए, समान संस्कार नहीं हो जाते हैं। तो ये जो राम का जो संग सीता ने किया, तो वो यहाँ पर संगम युग में कौन बन गया? राम वाली आत्मा विश्व का बादशाह नहीं बन गई? बार बार तुम ऊंचा पद लोगे हैं और दूसरों को नंबर नहीं लेने दोगे। हाँ, तो मधुबन से वीआईपी सेवा के लिए निर्देशन आया है, मधुबन से। तो वीआईपी सेवा किस तरह से करना चाहिए? वीआईपी माना हाथ के वीआईपी, बिहार के वीआईपी कौन सा? हज के वीआईपी कौन होते हैं वो तो सभी जानते हैं, कलेक्टर, मिनिस्टर, बालिस्टर। और बेहद के तो ब्राह्मण परिवार में ही होंगे। तो ब्राह्मण परिवार वालों की सेवा के निमित्त बनाने के लिए बोला है, कौन सा? प्रजापिता की सेवा करो। करो ना। तो वो समझ में नहीं आया भाव। तो तुम्हें प्रजापिता का पाठ समझ में नहीं आता होगा। बाप का पाठ जिस बच्चे को समझ में नहीं आता कि बाप क्या है, तो अपना पाठ समझ में आएगा? रुको, जिसको बाप ही समझ में नहीं आया कि बाप कौन है, उसको अपना पाठ समझ में आएगा? जिसने अपना पाठ ही नहीं समझा, वो बड़े से बड़े वीआईपी के क्या सेवा करेगा? इसीलिए तो क्या बाबा, तो हर की दुनिया वाले जो वीआईपी हैं, जो हर की दुनिया में जो वीआईपी, तुम्हें संदेश किसको देना है? हद की दुनिया वालों को संदेश देना है या बेहद परिवार में जो बेहद परिवार के भांति हैं उनको संदेश देना है? बाबा उसमें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का परिचय देना या किस तरह से करना है? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का परिचय आध्यात्मिक परिवार वालों को देना है
या जो आध्यात्मिक परिवार वाले बने ही नहीं है उनको देना है? वो तो आध्यात्मिक परिवार वाले को देना चाहिए। अच्छा, तो पहले प्रजापिता को दो। नहीं वो मुखिया है, फिर प्रजा माता को दो, उसको पढ़ाई पढ़ाओ। तो किसको देना है, किस तरह से सेवा करना है? वो अभी तो उस सेवा में तुम्हारी अकल में अभी आया नहीं आया बाबा कि संदेश किसको देना है, कि भगवान आया हुआ है, आत्मा का ज्ञान दे रहा है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोले बैठा है। आदि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। वो तो आत्मा के अंदर क्या क्या है वो सारी पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है। जो नहीं जानते हैं आध्यात्मिक विद्यालय का परिचय, उनको परिचय दो। वो बाबा का परिचय तो जन सामान्य सबके लिए दे जाता है, वीआईपी के लिए क्या करना है? हाँ करो, वीआईपी के लिए। जो आध्यात्मिक विद्यालय का परिचय नहीं जानते, आध्यात्मिक विद्यालय के प्रणेता को नहीं जानते, उनको परिचय दो। वही तो क्या बाबा, इनका प्रश्न है। हाँ। मिनी बधवन से आया था, कोई वीआईपी सरकारी ऑफिसर हो, ऐसा को संदेश पहुंचाना है। हाँ, वही बात। तो जो अज्ञानी है उनको संदेश देना है कि जिनको पहले ही संदेश मिल चुका है, संदेश मिलने के आगे और भी कदम बढ़ा चुके हैं कि नहीं? गहराई से कोर्स भी ले चुके हैं। कोर्स लेने के बाद बाप के घर में पैदा होकर के बच्चे भी बन चुके, माने बट्टी भी कर चुके। बट्टी करने के बाद रेगुलर स्टूडेंट भी बन चुके, उनको देना है। ऑफिसर, ये सरकारी ऑफिसरों का तो अच्छी बात तो है। जिनको संदेश नहीं मिला है उनको दो। और जैसे बीके वाले है ना, वीआईपी सेवा में जो लोग को ये भी सेवा करते हैं, तो वो समाज से बड़े बड़े लोगों को उठा करके माउंट आबू ले जाते हैं और वहाँ उनका परिचय तुम क्यों दे रहे हो? ऐसे करके वीआईपी उनकी बात क्यों सुना रहे हो? वो तो धन के पीछे पागल पड़े हुए, उन्हें तो धन चाहिए। एडवांस में वीआईपी सेवा किस तरह से करना चाहिए? आप वीआईपी सेवा ऐसे समझो कि जन्म जन्मांतर के वीआईपी कौन है, इसे एक जन्म के नहीं, हमारी आत्मिक दृष्टि है या दैहिक दृष्टि से हम देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो आत्मा के हिसाब से इस दुनिया में कौन सी आत्माएं हुजूम की हुजूम है जो बाप की दृष्टि में वीआईपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर वो आत्माएं जन्म जन्मांतर बाप के साथ रही होंगी या नहीं रही होंगी, हैं? उनको संदेश दो। कैसे पता चले? रुको, बाबा ने बोला दक्षिण भारत वाले विदेशी है या स्वदेशी है? वो बाप आता है तो दूर क्यों पैदा हुए, जो भाषा भी नहीं जानते बाप की? अरे जो बाप के बच्चे जन्म जन्मांतर के होंगे वो मातृभाषा को जानने वाले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो जो दूर पैदा हुए, दक्षिण भारत में पैदा हुए या विदेशों में जाके जन्म ले लिया, वो जन्म जन्मांतर के नजदीकी हुए या दूर के हो गए? है कोई 1 जन्म के दूर हो गए, कोई 20 जन्म के दूर हो गए, कोई 63 जन्म से ही दूर हो गए। तो वो वीआईपी हैं, नहीं लगेगा। वो बाप को ज्यादा प्रत्यक्ष करेंगे? नहीं करेंगे। कौन करेंगे? जो जन्म जन्मांतर के वीआईपी रहे होंगे, बाप की प्रजा बन के रहे होंगे। तो जो बाप की प्रजा है कितनी है? 4.5 लाख। वो जो 4.5 लाख उनमें भी नंबरवार है, बीज है ना। कोई प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं,
कोई राज परिवार के संभालने वाले हैं, माना अधिकारी हैं, कोई राजा बनने वाले हैं, कोई रानी बनने वाले हैं, कोई 2-4 जन्मों में महाराजा बनने वाले हैं। तो जो ऐसे हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं बाप को पहचानने के, और वो इस जन्म में भी कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? इस जन्म में जो पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम है, पुरुषोत्तम बनने की घड़ी, पुरुषोत्तम बनने का दिन, पुरुषोत्तम बनने का वर्ष और पुरुषोत्तम बनने का युग, उसमें बहुत नजदीक हैं दुनिया वालों के मुकाबले। वो कौन है? बीके वाले हैं। तुम्हें पता है कि वो बीके वाले अंत तक वहां रहेंगे चंद्रवंशी या भाग जाएंगे? अंत तक वहां सूर्यवंशी रहेंगे या चंद्रवंशी इस्लामवंशी रहेंगे? सूर्यवंशी रहेंगे। रावण 10 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। कहाँ कर रहा है? फिर वो तो हार जाएगा, भाग जाएगा। कौन है वहां इस जन्म में जन्म लेने वाले? हैं? भील लोग हैं जो एक ही को गुरु मानते हैं, वीर बाबा। तो वहां के जो पुराने रहवासी हैं वो VIP हुए, या जो दूर दूर रहे पड़े हैं और आज की दुनिया के बड़े बड़े बने पड़े हैं, टाटा बिरला वगैरह वगैरह, या ऊंचे पद पे आसीन है, जो हमारी बातों को समझने का उनके पास टाइम ही नहीं है, वो VIP है। कौन है VIP? तो सेवा करो। उनकी क्या पहचान है? उनकी पहचान है कि वर्षों से वहां रहे पड़े हैं, नजदीक रहे पड़े हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, ब्रह्मा के भी नजदीक रहे पड़े थे कि नहीं? लेकिन आज तक भी उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। इतनी नफरत है कि अपनी जमीन जायदाद भी उनको बेचने के लिए तैयार नहीं। तुमको दे रहे हैं, उनको देना पसंद नहीं करते। तो VIP कौन हुए? है? नेपाल के पहाड़ियों में मतलब सारा ब्रह्म कुमारी छाए हुए है। नेपाल के जो पहाड़ी इलाका है ना, हाँ, वहाँ पर मतलब सारा ब्रह्म कुमारी आश्रम छाए हुए है। हाँ, तो वहाँ पर तो जो बेहद के नेपाली होंगे वो ऊंची स्टेज पर नहीं होंगे, उनकी अपनी अलग अलग पहाड़ियां नहीं होंगी ऊंची स्टेज वाली, कैलाश पर्वत जैसी। तो मतलब उनको इशारा ये हक के नेपाल के लिए सेवा करने के लिए नहीं है ना? नेपाली माने नई दुनिया की पालना करने वाले, राज्य करने वाले तो नहीं बाबा। नई दुनिया की पालना करेगा, विष्णु बनेगा। पालना कौन करता है? विष्णु करता है। तो वो स्थापना नहीं करता है, करता है कि नहीं? करता है। बस माउंट आबू के तो VIP वहाँ के आदिवासी भी लोग हैं, तो यहाँ इस समाज में कौन सा VIP है? जिनसे तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए वो। कौन सा तबका VIP के लोग है?
यहाँ के लोगों में कौन से तबके हैं जो वीआईपी? बताया ना, जिनसे तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए वो। हमारे स्वार्थ में लौकिक स्वार्थ है या अलौकिक स्वार्थ? अलौकिक स्वार्थ कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेत बनोगे, तुम्हारा अलौकिक रथ भी है? मैंने ईश्वरीय स्वार्थ है, मैंने मनुष्य स्वार्थ है, मानवीय स्वार्थ? मन का रथ है सूक्ष्म शरीर, और इस दुनिया का रथ है ये स्थूल शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ। जो रथ की पूर्ति में लगा हुआ है वो ईश्वर का जो बताया हुआ पुरुषार्थ है, परमार्थ नहीं कर सकता। वो रथ की पूर्ति में ही लगा रहेगा। इस इंद्रिय की पूर्ति हो जाए, इस इंद्रिय की पूर्ति हो जाए, इस इंद्रिय की पूर्ति हो जाए, लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, जलेबी मिल जाए, कोई न कोई इंद्रिय की पूर्ति में लगा रहेगा। कुमार है वो उनकी अपनी पूर्ति, अदर कुमार है उनकी अपनी प्रकार की पूर्ति। नहीं पता? हाँ, बहुत पता है। हाँ, समय के हिसाब से ये सेवा मतलब कौन सा बड़ी इम्पोर्टेंट जरूरी है? मतलब हम लोग भाई लोग का आपने बातें होता है, बातें करो खूब, एक दूसरे की सुनो और सुनाओ, आपस में बातें करके बहुत उद्धार हो जाएगा। बाबा से बातें मत करो, अमृत वेले उठ करके। आपसे वेरीफाई कर। हाँ, वेरीफाई तो कर दिया, हमने जवाब दे दिया। आपस में जरूर रज रज की बातें करो। ऐसे है? हाँ, ऐसा जरूर है, हमने भी ऐसा सोचा था लेकिन हमने बोला नहीं था। हाँ, बोलो। हाँ, तो बात ये है कि जैसे मेरा संकल्प है, मेरा अपना संकल्प ये है कि हम लोग जो बीके वाले मिलते हैं, चाहे पहाड़ी में हो चाहे दाई भी हो, उनको भी सेवा जहाँ मिलते हैं उनको भी करना है, और बाहर वाले जो मिलते हैं उनको भी करना है। तो यदि आपस में ये हो रहा है कि मतलब अभी वो टाइम खत्म हो गया, मतलब अपना स्टेज बनाना चाहिए, अभी वो बाहर सेवा करने का टाइम नहीं रहा, मतलब ऐसा भी बात आपस में हो रहा है। लेकिन मेरा अपना जो संकल्प है कि कुछ महीनों तक या कुछ समय तक जो भी इस सेवा के लिए एक्सपर्ट भाई है, मतलब बोलने वाले है ना, तब उनको साथ में लेकर के 150 लोग जो भी होते हैं उनको इकट्ठा करके बाबा का संदेश बोलने वाले। हाँ, बोलने वाले जैसे महाकाली बहुत बोलती है, बोल बोल के सारी दुनिया को मार लेती है। खप 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 खप, सबको खत्म कर देगी बोल बोल के। बड़ी लंबी जीभ, तो लंबी जीभ वालों को इकट्ठा करेंगे। समझाने का सेवा करना ही नहीं चाहिए है? सेवा का जरूरत नहीं है। अभी आप बोलने की बात कर रहे थे, अब समझाने की बात कर रहे हैं। बोलने वाला भी समझाने की बात है, समझाने की भी बात है ना। तो समझाना क्या है, मूल बात क्या समझानी है? समझाना ये भगवान आया है साकार में, कभी जाने वाला है कभी जाने वाला, यही बात। भगवान आया है, भगवान साकार स्वरूप में आया है, और कभी वो पूछेगा कहाँ आया है, आया है तो उनको कौन सी पत्थर की मूर्ति है जिस साकार मूर्ति में आया है। भक्ति मार्ग में तो पत्थर की मूर्ति दिखाई है, सीमेंट की बना देते हैं बड़ी सी मूर्ति शंकर जी की खड़ी हुई। वो पूछिएगा कौन सी पत्थर की मूर्ति है जिसमें भगवान आया, तब क्या बताओगे? जो साकार में है, मतलब वो स्टेज धारी है ना, अरे जो सृष्टि का बीज है बाप में उसमें आया है। तो प्रूफ मांगेगा तब क्या जवाब दोगे? तो पहले कोर्स करेंगे, कोर्स मानेगा स्वीकारेगा तभी आगे बात करेंगे। नहीं, कोर्स कर लिया और उसमें फोर्स नहीं आया बाप के घर में जन्म लेने का। वो तो बाप का खुद का होगा, तो फर्स्ट से मान जाएगा, नहीं तो छोड़ देना है। अच्छा, पहले से नहीं पहचान पाएंगे। पहले से, हाँ पहले से। दान किसको देना है? पात्र को देना है, को पात्र को तो नहीं देना है। पात्र की पहचान क्या होती है? सुनने से वो हाँ,
बाबा ने कहा 2 शब्द उनको सुनाओ, तो जो अपने कुल के सूर्यवंशी होंगे वो 2 शब्द सुनने से ही एकदम खिंचे चले आएंगे, पकड़ लेंगे हमको, ये गहराई बताओ, ये बताओ, वो बताओ। मतलब ये भी है, मतलब कोई भाई ये भी सोच रहे हैं कि जैसे मतलब मीटिंग में है ना, 150 लोग को वो लोग अपने हिसाब से समझते समझाते जो कुछ करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग हमारे एडवांस का जो संदेश है ना, वो देने से ये संदेश हो जाता है, उसमें जो फिल्टर होगा तो 2000 आत्मा निकल भी सकते हैं, तो उस तरह से सेवा करने से कोई हर्जा है क्या? सच्चे दिल से सेवा करने में कोई हर्जा नहीं। सफल नहीं हुआ तो भी हमारा फायदा ही है। जहाँ ब्राह्मणों ने पांव रखा सेवा के लिए, वहाँ आज नहीं तो कल सफलता है ही है। बीज पत्थर के ऊपर डाल दो, बरसात, गर्मी, सूर्य की तपत होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि उस बीज के ऊपर धूल पड़ेगी देह अभिमान की, और उसमें से बीज ऊपर आ जाता है, पैदा जरूर होगा। तो लोग बताते हैं ना कि मतलब ज्यादा लोग इकट्ठा सेवा कर देने से ये एडवांस का श्रीमत में इस तरह से सेवा नहीं किया जाता है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो नेपाल लोग सीधे साधे हैं, उनको उस तरह सेवा देने से कोई हर्जा नहीं रहता है। 150, 150 जो भी लोग हैं, तो उस तरह सेवा करने का हर्जा नहीं है ना। हुजूम की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना है या राजाओं की सेवा करना है? राजा तो होंगे, वो निकल आएंगे। माना प्रजा की सेवा करना लक्ष्य है हमारा। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बनाना सबको संदेश देने का मतलब ये नहीं, हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो लक्षण भी ऊंचे रहेंगे। लक्ष्य ही हमारा ऐसा है कि हमको प्रजा निकालनी है, तो लक्षण भी ऐसे ही आएंगे। ओम शांति। बाबा, कोई बूढ़ी माता है, तो वो बाबा के बहुत ध्यान करते, सुखने लो में है बाबा की तरफ दौड़ते है, और घर वाले जैसे ताना मारते हैं तो बैठे है कि नहीं, मैं ताना ना मारा, हम अपने बाबा के पास चले जाएंगे। और जब बाबा सामने आ जाए तो वो माता पहचान नहीं पाती, बाबा ये क्या कारण है? बाबा को निराकार समझती है, निराकार बिंदी को बाबा समझ रही है, साकार में बाबा को नहीं पहचाना। निराकार बिंदी वो भगवान का पार्ट बजाती है या साकार रूप में भगवान का पार्ट बजाती है? जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, बूढ़ी बूढ़ी हैं कि नहीं है? हैं? अरे बूढ़ी बूढ़ी ब्रह्मा कुमारियां हैं या नहीं है? वो भगवान बाप को पहचानती है साकार में, तो सामने आ जाए तो पहचानेगी? नहीं पहचानेगी। और अन्य मनुष्य आत्मा किसी अन्य मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों का को जान सकती है, और अगर जानती है तो क्या रहस्य होता है? उससे ज्यादा ज्ञानी होगी या कम ज्ञानी होगी? है ज्ञान कहाँ से आता है? जो एक आत्मा किसी दूसरी आत्मा के 84 जन्मों को जान सकती है, वो जानने वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी होगी। हाँ, तो वो कौन सी आत्मा है जो सभी आत्माओं के 84 जन्मों को जान सकती है? राम वाली आत्मा, जो 500 करोड़ का बाप है, वो ही ज्ञान सागर है। बाप अपने बच्चों के सारे जीवन को जानता है कि भाई बहनें जानते हैं? बाप जानता है। हाँ हाँ, 5 बीघा बाढ़ है और 6 बीघा जमीन है और बहुत बड़ा हाल लंबा है काफी, जैसे ये आश्रम है
तो इससे लंबा है, काफी लंबा है, और उसके बगल में भी लगना है, उसी आश्रम से जुड़ा हुआ है, घर से जुड़ा हुआ है, और पीछे भी है। बाबा उसको मधुबन में लगा दो, या तो फिर वहाँ पर कुछ भाई सेवा करने के लिए, कोर्स कराने के लिए बाबा मदद करवा दो, और या तो मधुबन में लगवा दो बाबा। कहाँ की बात? ये 12 लखनऊ से आगे, ये कानपुर बाईपास, लखनऊ बाईपास होते हुए, चालारी घाट होते हुए ये रोड पे पड़ता है बाबा। ये 12 के आगे, लखनऊ से 70 किलोमीटर आगे है। कितने एडवांस के स्टूडेंट हैं बाबा? वहाँ पर निकलने वाले हैं काफी बाबा, 70 किलोमीटर दूरी है लखनऊ तक। तो बाबा ये सब भाई कह रहे हैं कि यहाँ कोर्स कराने की बाबा चेष्टा करें। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कितने स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं? कोई गीता पाठशाला है या नहीं है? कोई नहीं बाबा, वहाँ पर कुछ नहीं है। अब हम और हमारे माता पिता हैं, वो बुजुर्ग हैं, और हम ये टीम हैं। अरे ज्ञान में एडवांस में चलने वाले कितने हैं? 3 में से कोई भी युगल नहीं है। माता पिता है युगल। तो बस माता पिता गीता पाठशाला खोल के बैठ जाए, और जो भी आसपास के लोग हैं उनको निमंत्रण दें कि आकर के सुनो, भगवान आया हुआ है, हम आपको समझाएंगे। गीता पाठशाला के लिए बोला है कि गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसा मधुबन। तो बाप गीता पाठशाला को मधुबन में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी स्थूल मकान से, स्थूल ईंटों से कुछ नहीं होगा। बाप को चैतन्य ईंटें चाहिए या जड़ ईंटें चाहिए? चैतन्य ईंटों का संगठन रूपी मकान चाहिए। तो गीता पाठशाला में कम से कम बाहर से आने वाली 5 आत्माएं तो इकट्ठी करो, जो बाप के बच्चे बने, भट्टी करें। हम तो बच्चे और माता पिता भट्टी करने जाने वाले हैं। आप तो गीता पाठशाला खोलने का संकल्प लेने वाले हैं, लेकिन उस एरिया से कम 5 पांडव निकले। ठीक है बाबा, तो काफी पांडव, हम 5 से ज्यादा निकालेंगे। हाँ जी। और हाँ जी, कहते हैं कि सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। तो बाबा ये कलाएं क्या होता है? ये कलाएं कोई दुनिया में लोग जो बोलते हैं कला, चित्रकला, डांस कला, संगीत कला, ऐसे नहीं है। जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं वो रोशनी का कम होना और ज़्यादा होना कहा जाता है। जब रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो कलाहीन चंद्रमा कहा जाता है। रोशनी पूरी बढ़ जाती है तो पूर्णमासी का चंद्रमा कहा जाता है। धीरे धीरे कलाएं जो बढ़ती हैं वो 16 कलाओं में बांटी गई है। तो आत्मा की भी ये 16 कलाएं हैं, जो ज्ञान की रोशनी से भी आकी जाती हैं और योग बल की रोशनी से भी आकी जाती है। ये एक प्रकार की आत्मा की रोशनी है जो कलाओं में गिनी जाती है। सतयुग में 8 जन्मों में थोड़ी थोड़ी कलाएं हर जन्म में कम होती है। 8 जन्मों में इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते भोगते देवताएं नीचे उतर जाते हैं, और त्रेता युग में वो आत्माएं
2 कला कम वाली हो जाती, फिर तेजी से कलाएं नीचे उतरती हैं, ज्ञानेंद्रियों से भी नीचे उतरती हैं। द्वापर युग में पहुंचते पहुंचते 8 कलाएं कम हो जाती हैं। द्वापर के आदि में 8 कलाएं, और द्वापर का अंत होते होते 4 कलाएं और कम हो जाती। कलयुग के आदि में कलाएं बहुत तेजी से नीचे उतरती है, और कलयुग के अंत तक मनुष्य कलाहीन हो जाते हैं, कला काया चट्ट हो जाती है, कोई भी शक्ति नहीं रहती आत्मा की। सभी इंद्रियां बेविचारी बन जाती हैं। मनुष्य एक भी नहीं रहता जो सदा सुख में रहना का अनुभव करे। उसको कहते हैं कला काया चट्ट हो गई। तो कला